हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, लाभ हानि प्रतिशत से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। एक व्यक्ति ने एक मशीन को 7,500 में खरीदा और बाद में उसे 750 के लाभ पर बेच दिया। अब कहता है क्या है, यदि उसने उस मशीन को 9,000 में बेचा होता, तो यहाँ पे एक सिचुएशन दे दी उसने कि इसको अगर उसने ऐसा किया होता, 9,000 में बेचा होता, तो उसे पहले से कितना अधिक प्रतिशत लाभ होता। कितना अधिक तो पहले जानते हैं कि उसे पहले कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या था, उसने खरीदा कितने में था, प्रॉफिट कितना हुआ इंटू 100, ऐसे निकालते हैं ना। 2 जीरो से हमारे गए 2 जीरो, 75 एकम 75 और 1 जीरो। तो हमारा पहले कितने परसेंट का लाभ हुआ है भाई, उसे 10% का लाभ हुआ है पहले सौदे में। अब पता लगाएंगे दूसरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। अब खरीदा कितने का था, 7,500 का, बेचा कितने का, 9,000 का। 9,000 में बेचा है ना, और खरीदा कितने का था, 7,500 रुपये का। दूसरा केस है, पहला केस तो 10% का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर तक। अब जो दूसरी सिचुएशन दे रहा था उसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले उसका प्रॉफिट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बच जाएगा हमारा 8 में से 7 गया 1, 1,500 रुपये का लाभ हो रहा है। तो अब दूसरे केस का हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम है, खरीदा तो उसी दाम पे। अगर उसने 9,000 का बेचा होता तो कितना अधिक प्रॉफिट होता है, उसे 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होता। तो अब इसको हमने किस में बदल देना है, प्रतिशत लाभ क्या होता, कितना अधिक प्रतिशत लाभ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर 75, 75 टू जा क्या हो जाएगा 150, 75 टू जा 150 हो जाएगा ना। तो एक तो ये जाएगा 2 बार और एक जीरो जाएगा 20। तो यहाँ पर कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो बोलता है कितना अधिक प्रतिशत लाभ होगा। पहले कितना हो रहा था 10, अब कितना हो रहा है 20। तो कितना अधिक हुआ, 10% और अधिक हो रहा है पहले की अपेक्षा। अब अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पर आंसर इसको चूज करेंगे कि अगर जब हमें पेपर में ऑप्शन दिया है उस पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 20% प्रॉफिट, तो हम 20 करेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, कितना अधिक प्रतिशत लाभ होगा। तो कितना अधिक हुआ है, पहले से 10% अधिक हुआ है। ठीक है। अब ये जो कहानी है इसको बस एक शब्द से बदला जा सकता है। कैसे, देखिए ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब अगर यहाँ पर ये प्रतिशत ना लिखा होता, प्रतिशत ना लिखा होता, तो क्वेश्चन की जिंदगी कुछ और ही होती। कैसे, देखिए पहला होता, एक व्यक्ति ने 7,500 में खरीदा और उसे बाद में उसने में बेच दिया। यदि उसने उसको इतने में बेचा होता तो उसे पहले से कितना अधिक लाभ होता। तो पहले उसे कितना हुआ था, 7,750 रुपये का लाभ हुआ था। तो दूसरे केस में कितने रुपए का लाभ होता, 1,500 रुपये का लाभ होता है ना। पहले केस में तो 750 का दिया हुआ है, दूसरे केस में कितने का निकलेगा फायदा, 1,500 रुपये का। अब बोला है कितना अधिक प्रतिशत लाभ होगा, तो पहले में हुआ था, दूसरे केस में हुआ 1,500, पहले केस में हुआ था 750। तो कितना अधिक है, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 750 रुपये अधिक है पहले की अपेक्षा। तो दूसरे की अगर हम यहाँ पर प्रतिशत हटा दें तो क्वेश्चन को कितनी इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रतिशत ने क्वेश्चन को बहुत घुमा दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों के शब्दों को समझें ध्यान से। पेपर में हमेशा कुछ नई बात लेकर क्वेश्चन आती है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया डाला होता है, तो हमने को उसको समझना है और करना उसी तरीके से सॉल्व है जैसे हम पहले क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उन बच्चों के साथ अवश्य शेयर कीजिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।